8 फॉर्म करा दिए हैं, 9 10 11 12 4 करा दें और अगर मान लो क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में दिया हो, इंटीग्रेशन के एक और दूसरा ये, इन दोनों फॉर्म में दिया है, यानी कि 1 प्लस या माइनस कोई भी हो, tan mx लिखा हो या 1 प्लस माइनस cot mx लिखा हो, और m ध्यान रखना यहाँ को क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझते ही हो, इसको हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तुम्हें सबसे आसान तरीका क्या है कि tan को कन्वर्ट कर लोगे इसमें sin और cos में। tan को कन्वर्ट करोगे तो क्या लिख दोगे, sin mx अपॉन cos mx, और अगर cot के टर्म में क्वेश्चन है तो cot को कन्वर्ट कर लोगे तो क्या लिखोगे, cos mx अपॉन sin mx। फिर क्या करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, किससे, 2 से, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 2 से। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला और अप्लाई होगा जो अभी क्वेश्चन करते टाइम बताते हैं कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन हम इसमें से करते हैं, एग्जाम्पल मान लो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन अगर देखें, ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x, 1/1 माइनस tan x इंटू dx। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे sin अपॉन cos में चेंज करना है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, sin अपॉन cos में। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x को क्या लिखेंगे हम, sin x अपॉन cos x इंटू dx। यहाँ नीचे क्या है, 1 cos x एलसीएम लेंगे, cos x एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x इंटू dx। cos x की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, ऊपर 1 में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या था, हमने कन्वर्ट तो कर लिया cos sin में, सेकंड स्टेप क्या करना था हमें, सेकंड स्टेप में हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। हम इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x और 1 अपॉन हो गया। अब इसे तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अब ऊपर वाले को देखो, यहाँ जुगाड़ लगाना है तुम्हें, अब तुम्हें यहाँ जुगाड़ लगाना है, क्या जुगाड़ लगाना है कि भाई जो यहाँ से तुमने 2 की मल्टीप्लाई की थी वो इसलिए की थी ताकि तुम जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है इसे बना सको। अब ये तुम्हें खुद बनाना होगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से सेपरेट करोगे इसे। ठीक है, तो ये बनाना तुम्हें खुद है, कैसे बनाएंगे देखो, 2 cos x को अगर मुझे बनाना है, क्या बनाना है, cos x माइनस sin x। ध्यान से देखो 2 cos x को क्या किस में कन्वर्ट करना है, cos माइनस sin में, तो मैं 2 cos x लिखा है तो मैं इसे ऐसे लिख दूं cos x, ठीक है, और माइनस sin x, या देखो ऐसे cos x प्लस cos x ये लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, एक माइनस चाहिए sin x का, तो हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, एक sin x को माइनस कर लेते हैं, cos x माइनस sin x प्लस cos x कितना हो गया। अब मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग भाई sin x तुम अपने आप माइनस कर नहीं सकते, तो जितना माइनस किया उतना ही क्या कर दो, प्लस कर दो, जितना माइनस किया उतना ही प्लस। सेम यही रूल है कि भाई जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड, तो जितना माइनस किया उतना प्लस कर दो। तो क्या हम 2 cos x को ये लिख सकते हैं, तो ये तुम्हें खुद से करना है। क्या करना है कि भाई cos x को पहले स्प्लिट किया, 2 से मल्टीप्लाई हमने इसीलिए किया था कि पहले इसे क्या किया, स्प्लिट किया, फिर हमने नीचे देखा क्या बनाना है, नीचे क्या है, माइनस में साइन। अगर देखो प्लस में साइन होता तो हम क्या करते, तब भी यही काम करते, तब भी यही करते ना कि भाई एक जगह प्लस करते तो दूसरी जगह में क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसके बाद से देखो, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x लिख सकते हैं, अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx लिख दें यहां तक। अब इसे हम स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करके क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस तरीके से लिखेंगे तो देखो
cos x माइनस साइन x, इस पूरे से ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा, 1, पूरे से पूरा कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा। अब इसे देखो आगे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आगे हमारे पास क्या बचा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। सही है। अब यहाँ पे देखो, इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं। इसे इंटीग्रेट करने के तुम्हारे पास अब दो मेथड है। कैसे, देखो सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन बता रहा हूं मैं। इसको इंटीग्रेट करने के दो मेथड कौन कौन से हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, यही है। तो पहला मेथड देखो क्या है, फर्स्ट मेथड तुम्हें डायरेक्ट लिख देना है। क्या तुमने ये किसमें पढ़ा है, तुमने ये पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ा होगा, cos x प्लस साइन x लिखा हो और cos x माइनस साइन x लिखा हो। तो इसका इंटीग्रेशन अगर तुम्हें करना है तो तुम सीधे इंटीग्रेशन के इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan π/4, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस x इंटू डी। ठीक है, सीधी वैल्यू लिख दो, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x की वैल्यू क्या आएगी, tan π/4 प्लस x। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log sec π/4 प्लस x। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ कौन से फॉर्मूले से किया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स क्या होता है, log ऑफ sec x। ये पढ़ा है हमने, इसी फॉर्मूले से इसे कर लिया। तो तुम्हें ये याद रखना है कि cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x लिखा है तो क्या लिख दो, tan π/4 प्लस x। किसी को याद नहीं है, हो सकता है ना किसी ने 11th पढ़ा ही ना हो। उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, सेकंड मेथड अप्लाई करो। सेकंड मेथड में क्या करो, तुम लेट कर लो, नीचे की वैल्यू को क्या कर लो, लेट करो। पुट cos x माइनस sin x इक्वल में कोई मान लो t मान लिया हमने। cos x का तुमने किया तो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का किया तो माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल में डी टी। सही है। अच्छा अब ठीक है। अब यहां से देखो क्या हमें ऊपर वाला बनाना ना, cos x प्लस साइन एक्स। क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये कैसा दिखेगा, साइन एक्स, यहाँ से देखो माइनस बाहर ले लिया तो प्लस में, यहाँ से भी माइनस बाहर आ गया तो प्लस में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में ये क्या हो गया डी एक्स और इक्वल में डी टी। निगेटिव सिंबल उसे दे दो, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल नेगेटिव ऑफ डी टी। ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1/t इंटू माइनस में dt है तो माइनस हमने कहाँ रख दिया, dt क्या है माइनस में, माइनस हमने बाहर, और 1/t क्या होता है log t, ये नेगेटिव में log t प्लस, अब t की जगह क्या पुट कर लो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तुमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, log cos x माइनस sin x प्लस ये। तो ध्यान रखना, कल ये बात बताया था कि अगर डिफरेंट मेथड होगा तो डिफरेंट आंसर होगा, डिफरेंट मेथड डिफरेंट आंसर। लेकिन अगर स्टेप्स सही है तो दोनों ही आंसर क्या है, सही है तुम्हारे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें से तुम कोई भी एक अप्लाई कर लो, यहाँ पे कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो, जो तुम्हारा मन हो उसे अप्लाई कर दो। तो हम इसे लिख देते हैं 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस, इसका इंटीग्रेशन मैं लिख दे रहा हूं log sec π/4 प्लस x प्लस। सही है। चाहो तो 1/2 से इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, ये तुम्हारी मर्जी। ठीक है। अब यही चीज देखो, यहां से तुम्हें बता रहा था कि इसमें तुम्हें एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, थर्ड स्टेप में देखो मैं लिख दे रहा हूं कि फॉर्मूला तुम्हें क्या यूज करना है, cos x प्लस sin x लिखा हो और अपॉन में क्या लिखा हो, cos x माइनस sin x लिखा हो। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x। ठीक है,
ये ध्यान रखना, ऊपर प्लस है तो प्लस का सिंबल, ऊपर प्लस है तो प्लस का सिंबल। अगर इसका अपोजिट लिखा हो, अपोजिट अगर लिखा हो, यानी कि हो सकता है ऐसा लिखा हो सकता है ये कि cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अगर ये लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये तुम्हें दो फॉर्मूले याद रखने। अब जरूरी थोड़ी है x के टर्म में आए हमेशा, हो सकता है ये जो फॉर्मूले हैं तुम्हारा ऐसा आ सकता है, ये ध्यान रखना, बस ध्यान रखना इससे कि अगर मान लो ये लिखा हो cos 3x माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x माइनस साइन 3x, अगर ऐसा लिखा हो तो क्या करोगे भाई, ये तो पता है हमें, ये इसे भी क्या करोगे, सेम इसी फॉर्मूले से लिख दोगे, क्या tan पाई बाई 4 प्लस x की जगह कितना लिखा है, यहाँ x की जगह कितना लिखा है 3x, तो 3x लिख देंगे। यहाँ पे देखो x था तो हमने x लिख रखा था, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 3x, तो हमने कितना लिख दिया 3x। अगर यहाँ 5x होता 7x जो भी होता तो हम यहाँ लिख देते, और इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं अपॉन में 3 लिख देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो अपॉन में 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। अब इसके बाद से एक और क्वेश्चन देखो इसमें से, जैसे ये 1/1 माइनस cot 3x, 1/1 माइनस cot 3x इंटू dx। इसे भी हम क्या करें, कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 3x अपॉन sin 3x इंटू dx। नीचे यहाँ एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, sin 3x तुम्हारा क्या हो गया एलसीएम, तो ये हो गया तुम्हारा sin 3x माइनस cos 3x अपॉन में 1 इंटू dx। sin 3x कहाँ गया, ऊपर चला गया, तो ये हो गया तुम्हारा sin 3x अपॉन sin 3x माइनस cos 3x इंटू dx। अब तुम्हें दोबारा क्या करना है, यहां तक कर लिया कन्वर्जन, कन्वर्जन के बाद क्या करना था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 2 sin 3x अपॉन sin 3x माइनस cos 3x इंटू में dx इक्वल। अब देखो हमें क्या करना है, दोबारा से हमें नीचे जो वैल्यू लिखा है वही बनाना ऊपर, तो हम क्या करेंगे दोबारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम दोबारा क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। देखो जुगाड़ लगाते हैं भाई कि 2 sin 3x लिखा है, 2 sin 3x लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम sin 3x प्लस sin 3x। ठीक है, अब इस बार देखो माइनस में क्या है cos है, तो हम क्या करेंगे cos को माइनस करेंगे, इस बार माइनस किसको कर देंगे cos को, sin 3x माइनस cos 3x प्लस sin 3x प्लस cos 3x। भाई माइनस किया तो एक बार क्या करेंगे प्लस भी कर देंगे। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2 sin 3x माइनस cos 3x प्लस sin 3x प्लस cos 3x अपॉन sin 3x पूरे के अपॉन sin 3x माइनस cos 3x इंटू dx। अब इसे हम स्प्लिट कर दें, स्प्लिट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x माइनस cos 3x अपॉन sin 3x माइनस cos 3x प्लस ये हो जाएगा हमारा sin 3x प्लस cos 3x अपॉन sin 3x माइनस cos 3x। ठीक है, इसको भी सेपरेट इंटीग्रेशन में कर दे रहा हूं dx, और ये भी क्या हो गया dx। सही है, अब यहां से देखो ये वैल्यू दोबारा क्या है कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो गया, यहां से दोबारा वैल्यू। अब यहाँ एक चीज देखो, यहाँ एक दिक्कत ये है कि भाई ये तो लिख दिया तुमने 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx प्लस, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। अब क्यों, क्योंकि साइन माइनस कॉस लिखा है, साइन माइनस कॉस, और अभी अभी जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कि भाई अगर ऐसा लिखा हो तो हो सकता है कि cos x
प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा हो, तब तुम इसे क्या लिखते हो, tan π/4 प्लस एक्स। ये इस तरीके से लिखा हो तो लिखते हो। ऊपर तो cos प्लस साइन लिखा है, ऊपर साइन प्लस कॉस या cos प्लस साइन एक ही बात है, लेकिन नीचे cos माइनस साइन लिखा है। यहाँ नीचे क्या लिखा है, साइन माइनस कॉस। साइन किस में होना चाहिए, नेगेटिव, कॉस किस में होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव होना चाहिए तो हम क्या करें, इसमें माइनस कॉमन ले लें। माइनस को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में माइनस को कॉमन ले लो। ये तुम्हें खुद देखना होगा और बनाना भी होगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। तो जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा sin 3x प्लस cos 3x, ऊपर का तो ठीक है, अपॉन यहाँ नेगेटिव जैसे सिंबल कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा sin 3x प्लस में था तो हो जाएगा माइनस में, और cos 3x माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, और इनटू में हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसे करो आगे। अब तुम्हारे पास दोबारा क्या है, अच्छा एक चीज ध्यान दो, जरूरी नहीं है तुम्हें ये करना, तुम दोबारा क्या करो, इसे लेट करके भी कर सकते हो। अभी अभी तरीका बताया था कि भाई तुम क्या करो, सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, तो तुम नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करो और सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये अगर नहीं हो रहा है, देखो अगर ये नहीं बना पाओ ना तो हमेशा सब्स्टिट्यूट कर लेना। अगर ये नहीं बना पा रहे हो तो क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर लो। दो मेथड है तुम्हारे पास यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए, तो जो तुम्हें आसान लगे। ये माइनस का सिंबल मैं बाहर दे दो, निगेटिव सिंबल कहाँ दे दो, बाहर दे दो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x प्लस cos 3x अपॉन ये हो जाएगा हमारा cos 3x माइनस sin 3x इंटू में dx। सही है, अब हम क्या करें, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 यानी कि x माइनस साइन प्लस कॉस यानी कि cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, फॉर्मूला बन गया। हम इसे क्या लिख देंगे, tan π/4। एक बार और चलो इसे लिख देते हैं, 1 into dx माइनस, इसे लिख देंगे हम tan π/4 प्लस, यहाँ पे देखो x की जगह क्या लिखा है 3x, तो ये हो जाएगा 3x। सही है, और इंटू में dx। अब इसका क्या करो, इंटीग्रेशन, तो 1/2, 1 का क्या हो गया x माइनस tan π/4 प्लस 3x, इसको क्या लिखते हैं हम, log sec π/4 प्लस 3x। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो कि भाई यहाँ पे 3 क्या है, 3x है ना। तो हमने अभी पीछे एक बार पढ़ा था कि भाई अगर तुम्हें क्या हो, वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई मिले तो तुम डायरेक्ट मेथड से उसे क्या कर देना, अपॉन में लिख देना। डायरेक्ट मेथड से हमने क्या कर दिया, अपॉन में लिख दिया 3, ये हो गया, और प्लस में क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रॉपर आंसर हो गया। ठीक है, अब तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, 1/2 किसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x/2 माइनस log sec π/4 प्लस 3x अपॉन 6 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पे देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, सारे क्वेश्चन लीजिए। बस ध्यान रखना, x 3x 5x कुछ भी लिखा हो तुम्हें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट या तो कर लो और या तो फिर फॉर्मूले को यूज करो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूले याद होना जरूरी है, ये जरूर बात याद रखना। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो इंटीग्रेशन का तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूले याद होने जरूरी है। स्टार्टिंग में अगर नहीं याद है तो फॉर्मूले की शीट बना लो, अपना फॉर्मूले का ब्लैंक पेपर लो, उस पर शीट बना के रख लो और लेके जेब में बैठे रहो, बगल में बैठ के देखते रहो, करते रहो, देखते रहो, जो ना आ रहा है देख लो कि इसका इंटीग्रेशन होता है नहीं होता है, सारे फॉर्मूले लेके लिख लेना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के नहीं आते ट्रिग्नोमेट्री के लिख लो, फॉर्मूले आसपास बिठा कर रखे करो, ऐसे बीच में बैठ जाओ तुम, यहाँ पे बीच में तुम, इधर इधर ऐसे, इधर डिफरेंशिएशन वाले, इधर इंटीग्रेशन वाले, इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले, ये सारे फॉर्मूले रखे रहो और देखते रहो। अच्छा ये हो रहा है, हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है चलो छोड़ो, है ना। तो या तो ये तरीका है, लेकिन देखो धीरे धीरे करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आ जाएगा, और कोई तरीका है नहीं इसे लाने का, कि भाई करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। देखो नेक्स्ट फॉर्म जो दिया है वो यह है कि इंटीग्रेशन फॉर्म अगर किस फॉर्म में हो, 1/sin mx cos x या 1/cos x sin x, अगर इन दो फॉर्म में हो तो। अच्छा ये ध्यान जरूर रखना कि इसमें जो m है ये हमेशा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, और m की वैल्यू कभी भी इवन नहीं होगी, मतलब आज तक तो नहीं हुई, आगे देखते हैं हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, आगे देखेंगे, अगर हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब की तब देख लेंगे, लेकिन आज तक अभी तक तो
m की वैल्यू क्या है, ऑड ही रहा है, तो m की वैल्यू ऑड रहेगा, ये मान के चल लेना। ठीक, अब करना क्या है, तुम्हें सिंपली इसमें करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना जिसकी पावर दी है, जैसे साइन mx लिखा है तो साइन की पावर जो भी लिखा है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। साइन की पावर कितना लिखा है mx, अब ये ध्यान रखना डिवाइड किससे करेंगे, जैसे ये इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें साइन पावर किसके पास है, साइन के पास है, तो साइन वाले से डिवाइड करोगे एक पावर बढ़ा के। इसमें देखो कॉस के पास m है तो डिवाइड किससे करोगे, कॉस वाले से डिवाइड कर दो। तो बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, करें कैसे कि एक क्वेश्चन दे लो, देखते हैं। लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन 3x इंटू कॉस x इंटू dx। अब ये बताओ, देखो ये 3 जो है ये 3m है, m कितना दिया है इसमें, m 3 दिया है ना, तो ये पावर किसके पास है, साइन के पास है, तो साइन की ही पावर को क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे और एक बढ़ा के हम क्या कर देंगे इसमें, डिवाइड, किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करो। तो दोनों में डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन 3x की पावर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x अपॉन, यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस x अपॉन साइन की पावर 4x इंटू dx। सही है, देखो ये पार्ट न्यूमरेटर है पूरा, ये पूरा पार्ट क्या है, न्यूमरेटर, ये पूरा पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, हमने न्यूमरेटर 1 था ना तो 1 में डिवाइड किया एक बार, ये डिनोमिनेटर था तो हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। अब हमें देख पा रहे हैं कि भाई साइन 3x से इसकी पावर कट जाएगी, साइन 3x से क्या है, इसकी पावर कट जाएगी। अब इसकी पावर कट जाएगी तो क्या हम इसे ऐसे लिख दें, ये बताओ ये कुछ कैसा लिखा जाएगा, 1 अपॉन साइन 4x लिख रहा है, 1 अपॉन साइन 4x को क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन साइन 4x को क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन x क्या होता है, cosec x, तो इसे लिख दूं मैं cosec की पावर 4x अपॉन cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन cot होता है, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, cot x इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं आता, साइन की पावर 4 है तो क्या लिखा हमने, cosec x, यहाँ cos अपॉन साइन है तो cos अपॉन साइन को क्या लिख दिया, cot x। अब यहाँ देखो cosec की पावर 4x, अभी अभी ये पीछे पढ़ के आए हो तुम लोग, पीछे पढ़ के आए ये इंटीग्रेशन का फॉर्म, यहाँ से तुम्हें खुद सॉल्व कर लेना चाहिए, वैसे तो ईमानदारी की बात ये है, लेकिन फिर भी एक करके देखो, दिखा रहा हूँ। करो कैसे कि तुम इसकी पावर को स्प्लिट कर दो, पावर को स्प्लिट करो, यानी इसे कैसे लिख दो, cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x लिख सकते हैं, अपॉन में cot x इंटू dx। अब तुम्हें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा फॉर्मूला लेके बैठे रहो कि cosec स्क्वायर x को cot x के टर्म में क्या हम स्प्लिट कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भाई तुमने पढ़ी है ना कभी तो बचपन में, ये देखो याद ना हो तो ये वाली आइडेंटिटी मेरे हिसाब से सबको याद रहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, ये सबको याद रहता है। बाकी tan cot और sec, cosec cot और tan sec वाला वो भूल जाते हैं कि इसमें क्या लिखा है ना, बाकी ये तो याद है, ये रख लिया हमने। अब इसी से बाकी दोनों बना लिए करो, कैसे ये बताओ मुझे कि अगर मुझे लिखना हो, जैसे cosec x लिखना है, cosec x का मतलब है 1 अपॉन साइन x, cosec x का मतलब होता है 1 अपॉन साइन x। ठीक है, यानी 1 अपॉन साइन x लिखा। अब ये 1 देख रहे हो, इसके नीचे अगर मैं साइन कर दूं तो cosec x बन जाएगा, तो बस तुम्हें क्या करना है, साइन स्क्वायर x से पूरे में डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर x से पूरे में डिवाइड करो। तो यहाँ पे भी लिखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी लिखो साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, ये कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और इक्वल में क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ गए। सेम ऐसे ही तुम्हें क्या बनाना हो, सेक बनाना हो, तुम्हें क्या बनाना हो, सेक वाला बनाना हो, तो भाई सेक एक्स जो लिखा है वो कब होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स से होता है। तो इस 1 में हम पूरे में क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, तो tan और सेक की आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये याद रखना, ठीक है, जरूरी नहीं हर चीज याद रखो, कुछ चीजें अप्लाई कर लिए करो। अब ये नहीं कि बैठ जाना डिवाइड करना है तो डिवाइड करें, ये याद रखना कि साइन एक्स नीचे होना चाहिए, तो अपने मन में डिवाइड करना, भाई साइन से साइन कट गया, यहाँ से कॉट हो गया, ये कॉसेक हो गया, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख दिया, देखो
1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स। अब ये देखो यहाँ पे तुम्हें क्या है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में याद हो कि भाई कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर होता है, तो होता है तो भाई मान लो, अगर होता है तो क्या करो, मान लेते हैं, तो मान ले। देखो यहाँ मान लेते हैं, कहाँ है ये मानते हैं, थोड़ा सा और इसे ऊपर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे करते हैं हम पुट कॉट एक्स बराबर टी ले लिया। कॉट एक्स को हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का सिंबल इसे दे दो, तो ये हो गया माइनस में डी टी। तो यहाँ तक। अब यहाँ तक करने के बाद तुम्हें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। भाई कॉट एक्स को माना था क्या टी, तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, और dx की जगह क्या है माइनस डी टी, तो यहां लिख लिया तुमने माइनस में डी टी। सही है, या तो निगेटिव सिंबल बाहर ले लो या निगेटिव सिंबल इन दोनों को दे दो, मर्जी तुम्हारी। चलो बाहर ले, अगर बाहर ले लें तो इसे हम ऐसे लिखें कि 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, ठीक है, इंटू टी, यही होगा। और टी से स्क्वायर कट गया, हमने स्प्लिट कर दिया, हमने जब तोड़ा इसे तो ये ऐसा हो गया। अब 1 अपॉन टी को हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ टी, और प्लस यहां से क्या लिखेंगे टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सही है, अब तुम टी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, माइनस से चाहो तो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, टी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, कॉट एक्स, टी की वैल्यू कॉट एक्स यहाँ पे क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा क्या, माइनस लॉग कॉट एक्स माइनस, देखो माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। सेम ऐसे ही मान लो अगर cos 3x है, ये क्या है cos 3x इंटू साइन एक्स। cos 3x अगर साइन एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos 3x इंटू साइन एक्स इंटू dx। इसमें क्या करोगे तुम, डिवाइड किससे करना है, m की जगह कितना लिखा है 3, किसके ऊपर है cos के ऊपर है, तो cos के ऊपर अगर पावर है तो हम डिवाइड किससे करेंगे cos से। 1 अपॉन cos की पावर 4x अपॉन cos 3x इंटू साइन x अपॉन cos की पावर 4x इंटू dx। यहाँ दोबारा वही cos 3x से पावर 4 कैंसिल आउट हुआ, ये देखो ये कैसा बना, 1 अपॉन cos 4x को क्या लिखेंगे हम sec की पावर 4x, इसे क्या लिखेंगे हम sin अपॉन cos को क्या लिखेंगे tan x इंटू dx। अब दोबारा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यहां से सॉल्व कर लोगे वैसे तो, लेकिन sec 4x को क्या करना है तुम्हें डिवाइड करना है, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और इक्वल, ठीक है। अब देखो sec स्क्वायर x को क्या लिखेंगे भाई tan के टर्म में लिख सकते हैं, अब यही बताया तुम्हें लिखने का तरीका, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन cos करोगे तो sec होगा, cos से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, cos से डिवाइड करोगे तो tan स्क्वायर प्लस 1, tan स्क्वायर प्लस 1, तो इसे क्या लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x इंटू dx लिख सकते हैं। अब इसे आगे तुम सॉल्व कर लोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कर लेना। फिर है देखो इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, अगर कैसा लिखा हो sin x प्लस माइनस a और sin x प्लस माइनस b। अच्छा इसमें देखो 11 और 12 दोनों सेम सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी मैंने डिवाइड कर रखा है इसे। देखो 11 और 12 दोनों सिमिलर है वैसे ऑलमोस्ट, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये दिया हुआ है, यहां देखो तो दोनों साइन है और यहां दोनों क्या है cos, यहां दोनों साइन है और यहां दोनों cos। प्लस माइनस ए हो सकता है तो प्लस माइनस, यहां देखो प्लस माइनस यहां पे ये होगा, ठीक है ना, तो ये हो सकता है। अब तुम्हें करना क्या है, ये दोनों स्टेप्स ध्यान रखना, दोनों इंडिविजुअल लिखे हुए हैं, अलग अलग है। तुम्हें सबसे पहले करना है साइन a माइनस बी से डिवाइड, सबसे पहले क्या करना है साइन a माइनस बी से डिवाइड। ये ध्यान रहे छोटे लेटर में लिखा है तो छोटा ही लिखना, स्मॉल लेटर में तो स्मॉल। फिर दोबारा क्या करना है तुम्हें, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये गलती से नहीं लिखा हुआ है,
ये फॉर्मूला कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही अप्लाई करना है। तुम्हें लेट करके अप्लाई करना होगा कि ये कैपिटल ए और ये कैपिटल बी है। देखो कैसे अप्लाई करें, ये फॉर्मूला बस अप्लाई करना है तुम्हें। कैसे करोगे देखो, ये एक बात ध्यान रहे कि यहाँ ए और बी की जगह हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, लेकिन 90% यानी मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या होगा, ए और बी देके ही तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है क्या हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी गिवन हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन हो सकता है, तो उससे भी तुम कर लोगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन देखो करते हैं, जैसे मान लो cos x प्लस है cos x प्लस बी, कोई भी है, ये करें या कौन सा करें बताओ। फर्स्ट का सॉल्यूशन, चलो फर्स्ट लिख दिया तो यही कर देते हैं। 1 cos x प्लस है इंटू cos x प्लस बी इंटू डी। अब सबसे पहले क्या करना था, साइन ए माइनस बी से डिवाइड। सबसे पहले क्या करना था, साइन ए माइनस बी से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना था, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो साइन ए माइनस बी से। तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी अपॉन, ये लिखा है cos x प्लस ए, ये सेम ऐसे लिख के रहने दें हम, cos x प्लस ए cos x प्लस बी इंटू डी एक्स। सही है। अब तुम्हें क्या करना है कि भाई अभी अभी तुम्हें एक जुगाड़ दिखा था, 2 cos x को हम सेपरेट कर रहे थे, यहां पे भी वही जुगाड़ लगाना है तुम्हें, और a माइनस बी को x के टर्म में लिख देना है। जुगाड़ लगाओ, जुगाड़ क्या लगाओगे भाई, a माइनस बी लिखा हुआ है तुम्हें, जुगाड़ देखो ये तुम्हें खुद लगाना होगा, ध्यान रखना। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच रहेगा तुम्हारा, हो सकता है कहीं प्लस हो सकता है कहीं माइनस हो, कहीं दोनों में माइनस हो, कहीं एक में माइनस एक में प्लस हो। ठीक है, तो ये जुगाड़ तुम्हारा होगा। तो a माइनस बी को यहाँ पे क्या करना है, हमें दोनों में x चाहिए प्लस में, यानी कि x प्लस a होना चाहिए और x प्लस b। जो नीचे लिखा है वही बनाना है, हमने लिख लिया x प्लस a x प्लस b, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमें ये आना भी यही चाहिए सॉल्व करके। ठीक है, मतलब हमने ना कुछ ऐड किया ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया। तो हम क्या करें, देखो a की ऐसा है पॉजिटिव है, एक ऐसा है प्लस में है, तो इन दोनों को ब्रैकेट में रखना और इसको वैल्यू, इसको कौन सा सिंबल देना, प्लस का। इनके सिंबल को देखना, एक ऐसा है प्लस में ना, तो इसको सिंबल दे दिया प्लस का। बी कैसा है माइनस में, तो इसको सिंबल दे दिया माइनस का, बस हो गया। इसको सिंबल दिया तुमने प्लस का और इसको सिंबल दिया माइनस का। माइनस का क्यों दिया, क्योंकि ये माइनस में लिखा हुआ है। तो अब इसे देखो, इसे लिखेंगे तो हमने देखो कुछ भी नहीं किया, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो x से x कट गया, a माइनस बी बचा हुआ है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। हम ये पार्ट लिख सकते हैं ना a माइनस बी की जगह, हम a माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन, इधर हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रखे कोई दिक्कत नहीं है, साइन x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन cos x प्लस ए cos x प्लस बी इंटू डी एक्स। किसी को यहां तक दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या है, दूसरे स्टेप में क्या था कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना था। तो साइन ए माइनस बी आएगी साइन ए और बी, ए और बी, ये रहा ए और ये रहा बी। इस पूरे को ए मान के और इस पूरे को बी मान के आप फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन, अपॉन में क्या है कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब दोबारा क्या करो, स्प्लिट कर दो इसे। स्प्लिट करोगे तो देखो कुछ ना कुछ तो कट जाएगा, स्प्लिट कर दो। स्प्लिट देख के करते हैं, अगर कट रहा हो तभी स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन, इतना क्यों लिखा है बार, है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इस वाले को स्प्लिट कर लो। ठीक है, फिर इसको ले लो,
और एक इसका क्लोन बना लो। देखो हो गया। यहाँ पे सिंबल किसका लगा दें, माइनस का लगा दें, बीच में माइनस है ना, तो माइनस का सिंबल लगा दो और इनटू में लास्ट में क्या लिख दो, dx लिख दो। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, cos x प्लस बी से cos x प्लस बी कट गया, यहां से देखो तो cos x प्लस ए से cos x प्लस ए। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस ए, साइन अपॉन cos लिखा है, तो साइन अपॉन cos को क्या लिखेंगे हम, tan x प्लस ए माइनस, यहां से क्या लिखा है, या अलग अलग डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दो, माइनस यहां से क्या लिखा हुआ है, साइन अपॉन कॉस, क्या लिखा है, tan x प्लस बी इंटू डी एक्स। अब tan x प्लस ए और tan x प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो। tan का क्या होता है, log sec x, tan का क्या होगा, log sec x, तो log sec x लिख के हो गया, खत्म। तो इसके आगे इंटीग्रेशन खुद कर लेना फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, ये तुम्हारे लिए छोड़ दूँ। तो इसी तरीके से सारे कर सकते हो, बस तुम्हें कहाँ ध्यान रखना है, देखो बिल्कुल सिंपल है, दो चीजों पे ध्यान रखना है। ये a माइनस बी जो लिखा है, ये जो लिखा है, इसको तुम बनाओगे कैसे, प्लस का सिंबल माइनस का सिंबल कैसे दोगे, बस ये ध्यान रखना है। ये तुम्हें अपने जुगाड़ से सेट करके रखो। फिर लास्ट फॉर्म है, जो लास्ट फॉर्म बिल्कुल सेम वही है, 11 जो फॉर्म था अभी जो पढ़ा वही है, बस बेसिक अंतर इसमें है कि यहाँ पे देखो तो एक जगह कॉस है तो दूसरी जगह, यहाँ एक जगह साइन तो दूसरी जगह कॉस। उसमें क्या था, दोनों साइन दोनों कॉस थे। ठीक है, बस यही बेसिक अंतर है और कोई अंतर नहीं, करने का तरीके में भी कोई अंतर तुम्हें नहीं मिलने वाला है। बस क्या है, फॉर्मूले में एक अंतर मिलेगा। क्या फॉर्मूले में अंतर मिलेगा कि भाई इसमें जो है cos a माइनस b से क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, उसमें क्या करना था साइन से, और इसमें किससे करना है, cos से। दूसरा, जब जिससे डिवाइड करोगे फॉर्मूला भी उसी का अप्लाई करो, cos से डिवाइड करोगे तो cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, बस सिंपल ये है कि भाई ध्यान रखना, अगर दोनों आइडेंटिटी सेम है तो किससे करना है, साइन वाले से, और साइन का फॉर्मूला अप्लाई। अगर दोनों आइडेंटिटी क्या है, अलग अलग है, तो cos से मल्टीप्लाई cos का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इसके भी देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके कोई क्वेश्चन बताओ कौन सा देखते हैं। चलो, माइनस में अब तक हमने देख लिया, ये देख ले, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और बना के कोई देख लो, ये देख लेते हैं। दोनों अगर माइनस में हो तो साइन एक्स माइनस है कॉस एक्स माइनस। ठीक है, तो सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं, इसको मैं अलग से कर देता हूँ। साइन एक्स माइनस है और कॉस एक्स माइनस भी है ना, ये हो गया तुम्हारा सेकंड, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस है कॉस एक्स माइनस बी इंटू में dx। क्या करना है तुम्हें, cos से डिवाइड मल्टीप्लाई, cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये हो गया 1 अपॉन cos a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ cos a माइनस बी अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन x माइनस ए cos x माइनस बी इंटू dx। सही है, अब हमें a माइनस बी को सब्स्टिट्यूट करना है, a माइनस बी को हमें बनाना है तो हम बना लेते हैं। इधर a माइनस बी को बनाते हैं, देखो तो हम क्या लिखे, a माइनस बी, तो a के साथ भी क्या होना चाहिए, यहां ध्यान देना तुम कि a के साथ कैसा होना चाहिए, a के साथ यहाँ पे x को दे दो और b के साथ भी किसको दे दो। ठीक है, अब देखोगे तो a माइनस बी बनाना है, यहाँ नीचे देखो a किसमें है, माइनस में, a यहाँ पे किसमें है, माइनस में। अगर यहाँ पे a माइनस में है तो तुम यहाँ पे सिंबल किसका दोगे, माइनस का दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे b भी किसमें है, माइनस में, b भी किसमें लिखा है, माइनस में। अब b को भी क्या सिंबल माइनस का दें, अगर b को तुम सिंबल माइनस का दोगे तो बनेगी नहीं बात। ठीक है, तो अब बनाओगे, देखो बनाने का तरीका यही है कि अगर b को भी सिंबल किसका दे दोगे, माइनस का दे दोगे, तो ये बना नहीं ना, क्योंकि देखो ये माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स, ये हो गया, तो ये कट ही नहीं रहा है, a माइनस बी नहीं बन रहा ना। तुम्हें a माइनस बी को बना के ध्यान में रखना है कि a माइनस बी हमारा बन जाना चाहिए, तो ये तरीका हमारा काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा। दूसरा तरीका देखो क्या होगा कि भाई ये तुम्हें खुद करना है, ये याद रहे, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि नहीं डायरेक्ट करने को कर दे, लेकिन तुम कैसे करोगे ये ध्यान रखना। तुम्हारी अप्रोच क्या होगी कि भाई देखो x यहाँ पे तुम डायरेक्ट लिख लो, अगर तुम चाहो तो सीधी वैल्यू डायरेक्ट लिख लो, क्या x माइनस ए है तो x लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया
प्लस का ए लिखना है, तो यहाँ प्लस के की जगह तुम क्या लिखना चाहोगे? माइनस ए। ये तो है तुम्हारी अप्रोच। क्या है? ए को किस में लिख दो? माइनस में लिख दो। ए को लिख दो, लिख दिया, ठीक है। प्लस एक्स माइनस बी, एक्स प्लस बी लिख दो, माइनस कर दिया, एक्स को किसमें लिखो? प्लस। और इसको सिंबल कौन सा दे दो? माइनस का सिंबल दे दो। तो क्या अब बना ये? अब बना? बताओ। नहीं बना अभी भी। क्यों नहीं बना अभी भी? अभी भी ये नहीं बना, क्यों? x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, एक्स से एक्स तो कट गया, लेकिन ये क्या बना? माइनस ए माइनस बी। हमें क्या चाहिए? ए माइनस बी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए प्लस में और बी माइनस में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग एक्स माइनस ए होना चाहिए और एक्स माइनस बी होना चाहिए। कैसे करोगे? यू हैव अ टाइम। भाई देखो, जुगाड़ तुम्हें ही करना है, जुगाड़ तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करने वाला है, ठीक है। मेरा क्या, मैं तो प्लस का क्वेश्चन बता के चला जाऊं। देखो ये प्लस वाला हो गया, बस देखो ऐसे जैसा ही पीछे किया था ना। पीछे हमने क्या किया था? हमने पीछे जो लिया था एक्स प्लस बी था, ए प्लस बी सिंपल था, ए माइनस बी को बनाना आसान था, बहुत आसानी से हमने बना लिया था, ए माइनस बी को बना दिया था। तो सेम ऐसे ही इसे बनाने के लिए क्या करोगे? भाई इसे भी तो बनाने का कोई तरीका होना चाहिए, कोई तो तरीका हो जिससे ये बन जाए। क्या तरीका होगा? क्या तरीका हो सकता है इसे बनाने का? कोई नहीं, ऐसा ना है, कोई तो तरीका होगा। हाँ बिल्कुल, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये सिंपल कैसे दोगे? दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पे तुमने ये किया, तो हमें तो वही क्या चाहिए? साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी चाहिए ना। हमें एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी भी तो चाहिए। सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे ना लास्ट में। फिर तुम्हें क्या करना है, ये ध्यान रखना कि तुम्हें एक जगह tan बनाना होगा, एक जगह cot, ठीक है, यही बनाना है ना। तो तुम सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे? बात तो ये है। ये कर सोचते रहो जब तक मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। यहाँ तक इंटीग्रेशन इन द फॉर्म खत्म हो गया है। तुम्हें करना क्या है? अपनी एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 ये दोनों के दोनों क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 7.2 और 7.3 ध्यान रखना। 7.2 जो है ये सब्स्टिट्यूशन वाला है। ये कौन सा? सब्स्टिट्यूशन का। सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के बेस है। और 7.3 के जो क्वेश्चन है वो फॉर्म्स के क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म। तो ये दोनों एक्सरसाइज तुम्हें कंप्लीट करनी है। हो सकता है कि तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करने में क्या हो, दिक्कत है, तुमसे कुछ क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो सकता है। उस कंडीशन में क्या करोगे? क्या करना है तुम्हें, है ना। तो तुम्हारे पास दो चार ऑप्शन देखो देते हैं तुम्हें। पहला, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलता है, ऑनलाइन अवेलेबल है, सबके पास यंत्र है। अपने अपने यंत्र से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन से देखो कैसे हुआ है, तुम्हारी क्या मिस्टेक्स है, ठीक है, अप्रोच क्या थी तुम्हारी, या क्या तुम नहीं सोच पाए, उसे देख के एक बार करो। दूसरा, तुम्हारे पास गूगल बाबा हैं, उनसे करो। बताओ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेटर, ये सर्च करो गूगल पे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेटर, ये सर्च करो और इसमें अपने क्वेश्चन को पुट करो। तुम्हारी वैल्यू जो भी है स्टेप वाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा गलती तुम्हारी कहाँ है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि बिल्कुल तुम आलस कर लो, इन दोनों में से कुछ ना करो, है ना, ना पेन उठाओ ना कॉपी उठाओ, लास्ट में मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास
तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन खुले हुए हैं, श्रद्धा अपनी अपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समस्या कहीं नहीं है। हाँ ये भी हो सकता है कि भाई इतने ज्यादा ऑप्शन होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुम देख लेना, देखो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अगर ऐप वगैरह आते हैं तो उससे अगर देख चाहो देख लो, या कोई किसी का मोबाइल ज़्यादा छोटा है आजकल, वैसे आता नहीं है किसी का, लेकिन फिर भी मैं मान लेता है, ज्यूम कर लेता हूँ, मैथ पढ़ा रहे ना, देखो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेटर गूगल पे सर्च कर लेना और इसमें अपना क्वेश्चन डाल देना, स्टेप वाइज सॉल्यूशन आ जाएगा। और कोई कीपैड चला रहा हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लेगा, लास्ट में मैं करवा दूंगा, वो देख लेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, तो इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अब तो ये जरूर ध्यान रखना, देखो इस क्वेश्चन के लिए ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ मैं कि भाई तुम इसे करोगे कैसे, ये बनाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे बनाओगे इसे। और बाकी देखो अगर मुझे कोई क्वेश्चन कराना हो तो मैं जरूरी थोड़ी वही कराऊँ, मैं कोई भी कर दूँ, लेकिन तुम कैसे करोगे, तुम्हें यहाँ पे तुम्हें करना है ना, तो तुम अपने अप्रोच ध्यान रखना, बस सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या कि कॉस का फॉर्मूला और साइन का फॉर्मूला, बस यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन नहीं, चौथा आपको करवाना है तो cos x माइनस सेम क्वेश्चन है, cos x माइनस ए sin x माइनस बी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में तो हम ही, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।